आज हम 11th के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होती है, क्या उसका फार्मूला है, क्या डेरिवेशन है, वो करेंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस चैनल अनुनय एकेडमी पर। मेरा नाम अनुनय शर्मा और आइए शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को। इस डेरिवेशन को समझने से पहले थोड़ी सी एक चीज ये समझते हैं कि बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ का मतलब क्या है। लेट अस से ये अर्थ है, ये जो अर्थ है ये रहा इसका रेडियस और लेटर से मास ऑफ द अर्थ है m। तो ये जो सरफेस है इसका, ये जो सरफेस है इसका, इसके ऊपर g की वैल्यू कितनी होती है तो मालूम है आपको, g(m/r²) ये वैल्यू होती है। लेकिन ये कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ का मतलब है इस सरफेस को खोदो और नीचे चले जाओ। चलिए इस सरफेस को खोदो, ये सरफेस हमने खोदा 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 और नीचे पहुंच गए। हम पहुंच गए यहां, लेटर से हम डी डेप्थ नीचे आ गए, सरफेस से डी डेप्थ नीचे आ गए, सरफेस से डी डेप्थ नीचे आ गए। तो सेंटर से यहां जहां हम पहुंचे यहां तक का डिस्टेंस कितना बचा बताओ। टोटल आर है, डी डेप्थ नीचे आ गए, तो ये जो डिस्टेंस है ये जो बचा सेंटर से यहां तक का, क्या ये आर माइनस डी नहीं बचा। ये बात समझ में आई। अब समझना क्या है, ये जो r माइनस डी डिस्टेंस बचा, ये जो रेडियस बचा, इसी रेडियस की जो अर्थ है वो रिस्पॉन्सिबल होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पर्टिकुलर स्टेज। यानी ये जो बाहर रहेगी ना अर्थ, ये जो अर्थ बाहर रहेगी, ये जो अर्थ बाहर रहेगी, ये जो अर्थ बाहर रहेगी, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। अब क्यों नहीं करती है, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो फिर किसी दिन बात करेंगे। अभी तो डेरिवेशन के हिसाब से हमने ये समझना है। चलो थोड़ा डिटेल में इसको देख लेते हैं। मैं इसको हटाता हूं इधर से और चलते हैं डेरिवेशंस की तरफ। लेट अस से ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ में जब हम डी डेप्थ में गए तो हमारे पास क्या बचा उसको देखते हैं। डी डेप्थ में गए तो हमारे पास अर्थ बची ये। अब जरा ध्यान से समझना, इधर ध्यान रखना पूरा। इधर देखो, देखो जी, ये पूरी सरफेस और इस पूरी अर्थ का जो रेडियस है, इस पूरी अर्थ का इसी से कर लेते हैं। ये पूरी अर्थ, इसका रेडियस यहां तक r है या नहीं बताओ। ये बाहर का हिस्सा पूरी अर्थ, इसका रेडियस r। फिर हमने क्या किया, हम डी डेप्थ नीचे चले गए। हम कहां चले गए, डी डेप्थ नीचे। यहां से हमने खोदा और हम पहुंच गए यहां। ये डी डेप्थ अर्थ के नीचे चले गए तो मेरे पास जो अर्थ बची वो ये रही, जो लाल सर्कल में मैं दिखा रहा हूं, ये अर्थ बची। अगर ये अर्थ मेरे पास बची तो इसका डिस्टेंस, यानी यहां तक का डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा, यानी पूरे आर से मैं डी माइनस कर दूं तो मेरे पास यही बचेगा ना, आर माइनस डी। ये बात समझ में आ रही। आर पूरा रेडियस, आर माइनस डी, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का ये बचा। अब ध्यान ये देना कि ये जो बाहर की पूरी अर्थ है, लेट अस से इस अर्थ का मास है, इस अर्थ का मास मान लेते हैं कैपिटल M है। और ये जो अर्थ बची हमारे पास, कौन सी अर्थ बची, जब हम डेप्थ में नीचे चले गए तो बाकी की अर्थ जो अंदर है अभी सेंटर से, उसका मास हम मान लेते हैं M डैश है। क्यों, क्योंकि बाहर की अर्थ का मास, पूरी अर्थ का मास ज्यादा होगा, लेकिन जब हम आगे आगे जिस रेडियस की अर्थ आर माइनस डी की बची, रेडियस देखो ये छोटा हो गया तो मास भी डिफरेंट हो गया, यानी मास छोटा होगा, यानी मास कम होगा या नहीं। तो इस डेरिवेशन में हम मास को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, मास के बेस पे इसको सॉल्व करेंगे। आइए अब समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो काम करेंगे तो समझ में आएगा। यहां सरफेस के ऊपर, इधर सरफेस के ऊपर जी कितना होता है बताओ। सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू होती है जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। यही होता है मास ऑफ अर्थ, यानी पूरी मास, ये वाला मास, पूरी अर्थ का मास। इतनी बात समझ में। इस मास को मैं बदलूंगा अब वॉल्यूम और डेंसिटी में। मास की वैल्यू क्या होती है, मास की वैल्यू होती है बेटा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्यों बदलना है, क्योंकि जब हम अंदर जा रहे हैं और ये वाली छोटे वाली अर्थ जब बच रही है तो उसका वॉल्यूम कम है ना, इसलिए हम इसको मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी में बदलेंगे। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 4.3 पाई आर क्यूब। क्यों, क्योंकि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि अर्थ इज ए परफेक्ट स्फीयर। तो ये हो गया 4.3 पाई आर क्यूब और डेंसिटी ले ली हमने रो। ये जो डेंसिटी है रो इस अर्थ की, ये हमने मान लिया ये थ्रू आउट डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज थ्रू आउट यूनिफॉर्म, ये मानना पड़ेगा। थ्रू आउट अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है ये। सो इस मास को रिप्लेस करते हैं इस फॉर्मूले से। चलिए, तो G इज इक्वल टू G, मास ऑफ अर्थ की जगह क्या लिखना हमने अब, 4/3 पाई
आर क्यूब डेंसिटी और नीचे ये आर स्क्वायर एज इट इज आ गया। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। देखो जरा ये कटा या नहीं बताओ मेरे को। ये देखो ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब गया गया, अगर ये चला गया तो बाकी क्या बचा उसको लिख लेते हैं। तो बाकी मेरे पास बचा g इज इक्वल टू 4/3 g पाई आर रो। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। यहां तक पहुंच गए, यहां तक कोई दिक्कत? ये तो होगी सरफेस की बात, और इस सरफेस में हमने मास को चेंज किया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में। यहां तक बात समझ में? अब हम आगे डी डेप्थ नीचे, तो यहां पर लेट अस से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी डी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? फार्मूला तो सेम ही है। लेट अस से व्हेन वी कम डाउन एट ए डेप्थ ऑफ डी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डी कैन बी गिवन एज जी। ये जो नया मास बचा एम डैश, ये जो नया मास, ये जो मास बचा बाकी का, ये एम डैश, यही मास कंट्रीब्यूट कर रहा है अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? आर माइनस डी क्यों? डिस्टेंस, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना बचा? रेडियस तो आर माइनस डी ही बचा, तो आर माइनस डी का ही स्क्वायर करेंगे ना। ये हो गया आर माइनस डी का स्क्वायर। यहां तक पहुंच गए। अब एम डैश को भी बदलो। यहां देखते हैं, ध्यान देना, इधर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम डैश कितना बचाएगा बेटा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये जो बाकी का सर्कल बचा, ये जो बाकी की अर्थ बची, सॉरी बाकी का जो स्फीयर बचा, इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर, कितना इसका? आर माइनस डी का क्यूब इंटू डेंसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्म है इसलिए डेंसिटी मैंने ऐसे रख ली। अब एम डैश की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखो क्या बचता है हमारे पास। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास जी डी बचता है, जी 4/3, ये वाला 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई, ये रहा आर माइनस डी का स्क्वायर, ये आर माइनस डी के स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब बताओ क्या क्या कट रहा है, काटो। आर माइनस डी के स्क्वायर से ये क्यूब कट गया, मेरे पास बचा क्या? उसको लिख लेते हैं। ये जो बचा जी डी, चलिए ये जो मेरे पास जी डी बचा, ये कितना बचा? जी डी इज इक्वल टू 4/3 पाई 4/3, ऑलराइट 4/3 जी लिख लेते हैं पहले, 4/3 जी पाई आर माइनस डी, ये रहा आर माइनस डी इंटू डेंसिटी। यहां तक पहुंच गए। इस इक्वेशन को आप नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक ठीक है। चलिए अगर यहां तक पहुंच गए तो चीजें होगी बहुत आसान। बेसिकली यहीं तक बात समझने जैसी थी, फिर से समझ लो, यहीं तक सारी की सारी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद बहुत आसान, उसके बाद तो ऐसे चुटकियों का गेम है। सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू ये होती है। हमने मास को बदला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में। क्यों बदला? क्योंकि हमारे पास दो वॉल्यूम आ रहे हैं। जब हम डी डेप्थ पे चले गए, जो अर्थ बची वही अर्थ जी के लिए पार्टिसिपेट करती है और रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका वॉल्यूम तो देखो पहले से कम है, इसलिए हमने मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में बदला। सो यहां बदला तो वैल्यू मेरे पास ये आ गई। फिर एम डैश एट ए डेप्थ जी डी, एट डेप्थ डी, ये रहा उसका फॉर्मूला। यहां भी हमने उस एम डैश को बदल दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में, क्योंकि रेडियस आर माइनस डी है, इसलिए यहां पे हम आर माइनस डी ले रहे हैं। इसको सॉल्व किया, हमारे पास पहुंचा, हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब बहुत आसान है, अब कुछ ज्यादा नहीं है। अब वही है जो आपने कहा पहले किया था, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। करना क्या है जरा देखो, इसमें करना यह है कि मैं इक्वेशन नंबर 2 को, मुझे जीडी निकालना है ना, जीडी निकालना है तो जीडी रखेंगे ऊपर, तो मैं इधर रखूंगा डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2, ये वाली इक्वेशन को बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आया मेरे पास? जी डी डिवाइडेड बाई जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? जी डी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू, तो जी डी की वैल्यू लिखो कितनी है? 4/3 जी पाई आर माइनस डी इंटू रो। यहां तक ठीक है? कंफर्टेबल है? बिल्कुल कंफर्टेबल होगा। ये कर दो जी, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी, ये इक्वेशन नंबर 1। तो ये बचा 4/3 जी पाई आर और रो। ये बात समझ में आ गई। अब देखो इसमें कट क्या रहा है, बड़े आराम से करना, बहुत जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, लेकिन आसान है ये। 4/3 पाई जी, 4/3 पाई जी, ये डेंसिटी खत्म होगी। बचा क्या मेरे पास बेटा? मेरे पास अब बचा, ये देखो जो बचा उसको लिखते हैं ऐसे, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू, ये बचा आर माइनस डी एंड आर माइनस डी अपॉन आर। इतनी बात समझ में आ गई।
सो यहां से दिस, यहां से मेरे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज जी एट डेप्थ इज इक्वल टू जी इंटू आर माइनस डी अपॉन आर। ये बात क्लियर, यहां तक बात समझ में आई। आर आर को डिवाइड कर दूं और इसको मैं खोल दूं तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा जी डी इज इक्वल टू जी इंटू, देखो आर को आर से डिवाइड किया 1 माइनस डी को आर से डिवाइड किया, ये बचा डी अपॉन आर, और ये आ गया मेरा फाइनल डेरिवेशन। ये बन गया मेरा फॉर्मूला एट डेप्थ। ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ, डेरिवेशन तो होगी यहां तक। फिर से समझ लो एक बार, हमने क्या किया, जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ निकाला, मास को हमने बदला, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में उसका फार्मूला लगाया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी सॉल्व करके। फिर हमने जी एट द डेप्थ लिया, तो वहां पे मास m डैश है, m डैश की जगह हमने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी उसको भी चेंज किया, हमारे पास फार्मूला बन गया ये जो सेकंड इक्वेशन आई जी डी की, इसको डिवाइड कर दिया हमने जी एट सरफेस, उससे डिवाइड किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास ये बचा, यहां से जी डी मेरे पास निकल गया, ये आ गया फार्मूला। इस फार्मूले को लगाएंगे तो आप यहां से अपने कितने भी जो भी न्यूमेरिकल्स हैं यहां से कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब जाते जाते एक कॉन्सेप्ट जरूर समझते जाना, मैं इसको आपने स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप आपने ले लिया। जाते जाते एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, ध्यान से देखना इधर, एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं। मैं इसको जरा रेज कर देता हूं, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और जाते जाते दे के जाऊं, ठीक है। देखो ऑलराइट, मैं इसको भी मैं मिटा देता हूं, कंसेप्ट समझ लेना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी यहां पर ये जो रेडियस है अर्थ का, ये आर है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है इधर से ये डी है, और यहां से यहां तक कितना बचा था मेरे पास, आर माइनस डी। इस आर माइनस डी को मैं थोड़ी देर छोटा आर मान लेता हूं, आर माइनस डी को मैं एक नया नाम देता हूं छोटा, समझने के लिए ध्यान देना। ऐसे भी कर सकते, डेरिवेशन छोटा आर, ये आर लिख के भी कर सकते हैं, ये छोटा आर मान लेता हूं। तो आप आइए इधर, ये ओके, आप आइए इधर, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को मैं इधर लिखता हूं, ध्यान से देखना। ये मेरे पास आया जी एट डेप्थ, जी एट डेप्थ देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको। जी एट डेप्थ इज इक्वल टू जी इंटू कितना था ये, आर माइनस डी अपॉन आर, लिख सकता हूं ऐसे, क्लियर होगी बात। लेकिन मैंने ये कहा कि जी एट डेप्थ इज इक्वल टू जी, आर माइनस डी को अगर मैं थोड़ी देर ये आर मान लूं तो मैं इधर इसको छोटा आर लिख देता हूं अपॉन आर, ये भी फॉर्मूला है, where r is the radius of the inner earth. Alright. अब यहां से देखो, क्या मुझे यहां से ये नहीं दिख रहा है कि GD जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है, बड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। GD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, क्या मतलब हुआ इसका, इधर देखते हैं। GD यानी अगर r बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी, अगर r कम होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, यही मतलब है। तो इधर देखते हैं, ये है r, यहां से यहां तक क्या है r। मैं अगर ये जो r की वैल्यू है, ये जो r की वैल्यू है, अगर ये कम होगी तो g की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी मैं और अंदर आता जाऊं तो g की वैल्यू कम होती चली जाएगी। लेकिन अगर इस r की वैल्यू बढ़ जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ बढ़ जाएगी, यानी मैं अगर बाहर की तरफ जाऊं, बाहर की और बढ़ जाए तो बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल यह बढ़ेगी कहां तक, यहां तक, एट द सरफेस। सरफेस के ऊपर इसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम, सरफेस के ऊपर वैल्यू मैक्सिमम। सरफेस के ऊपर जब हम और चले जाएंगे तो फिर दूसरा कंसेप्ट आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती चली जाती है। ध्यान देना, जब हम अर्थ के सेंटर से बाहर की तरफ को आते हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ना शुरू होती है, कब तक, जब तक हम सरफेस पर ना पहुंचे। और जब सरफेस के ऊपर उसकी वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम, और जब हम सरफेस के और ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और नीचे आने लगती है, यानी गिरने लगती है, यानी छोटी होनी होती है। बात समझ में आई, ये प्रोपोर्शनल है, जी इज प्रोपोर्शनल टू आर, कब तक, अप टू द सरफेस तक। फिर से समझ लो, जब हम इधर सेंटर से सरफेस की तरफ चलेंगे जो कि r है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे हम इस सरफेस से बाहर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी। अब जरा इधर ध्यान देते हैं, ओके, ये बात समझ में आ गई, फाइन। अब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा साथ में और समझ लो। देखो,
ये जो मेरे पास फाइनल फार्मूला आया, ये जो मेरे पास ये जो फाइनल फार्मूला आया, ये फार्मूला क्या कह रहा है? ये फार्मूला मुझे बता रहा है कि जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ध्यान देना इधर, ये डी क्या? डेप्थ। जब मैं इधर गया तो डेप्थ डी थी, जब मैं और इधर चला जाऊं और इसके सेंटर तक चला जाऊं, अर्थ के सेंटर तक चला जाऊं, तो ये पूरे की पूरी डेप्थ कितनी है? आर। जब मैं यहां से इधर पहुंच गया तो मैं ये बोल सकता हूं कि डेप्थ जो है वो आर के बराबर होगी। जब मैं यहां पहुंच गया, जाते जाते यहां पहुंच गया, तो डेप्थ बढ़ी या नहीं बढ़ी? डेप्थ बढ़ी। डेप्थ इतनी बढ़ गई कि वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो गई। तो यहां इसका मतलब है एट द सेंटर, अगर हम सेंटर पे पहुंच जाएं, देन डी बिकम्स इक्वल टू आर। डी की वैल्यू कितनी होगी? आर के बराबर। डी की वैल्यू आर के बराबर, तो रखो इसकी वैल्यू, तो जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी की वैल्यू आर के बराबर होगी, तो आर रख देते हैं अपॉन आर। तो मेरे पास आंसर क्या बचा? खुद ही देख लो, जी डी इज इक्वल टू 0 यानी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये देखो, ये आर अपॉन आर कितना हो गया? 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। ये बात समझ में आई? 1 माइनस 1 होता है 0। तो जी की वैल्यू यानी सेंटर, अर्थ के सेंटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? 0। बात समझ में आ रही है? सो फिर से कंक्लूड कर देता हूं। जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? 0। और जैसे जैसे हम अर्थ से के सेंटर से बाहर आते जाएंगे, इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? एट ए डेप्थ डी इज 0। सेंटर के ऊपर कितनी है? 0। जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर चलते जाएंगे तो क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती जा रही है। जैसे हम सरफेस पे पहुंचेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी मैक्सिमम, और जब हम ये सरफेस से और ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिरने लगेगी, यानी कम होने लगेगी। ये बात समझ में आई? ये आपको काम आ सकता है, आपके एमसीक्यू में या असर्शन है रीजन में ये काम आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, बड़े अच्छे से इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जाम में आएगा काम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।